बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। पूरी दुनिया में आप आज का प्रोग्राम देख रहे हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर का एक लॉन है, पाई लॉन इसे कहना चाहिए। यहाँ पे इस वक्त खाने का जो सालाना जहाँ पे फंक्शन था, खाने का अहतमाम किया गया है। यहाँ पे वो तमाम सरोशियन मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ा। मोहतरमा नाहिद तारक साहिबा, आप मुतअद्दिद बार वज़ीर रहीं, असम्बली में रहीं, आप भी इस इदारे में पढ़ी, कब पढ़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जुनैद साहब साबिक़ चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मोहतरम मोहम्मद आज़म ख़ान और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस सारी महफ़िल को सजाया और हम सब को यहाँ पे बैठने का बैठने का मौका फ़राहम किया। और सच तो ये है कि ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम यहाँ से। वो क्या अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो हम फिर फरा के जो है ना यहाँ पे बैठे और यहाँ पे जब मैंने देखा तो सारा माहौल वही है। ये प्रोफेसर सरफराज साहब मेरे साथ खड़े हैं, उस वक्त भी वो मैं इनसे प्रैक्टिकल जो है ना किया करती थी। तो कॉरिडोर वही हैं, रूम्स वही हैं, क्लासरूम वही हैं, वो हाल वही है जिसमें हम बैठे थे। तो मैंने आज बहुत प्राउड फील किया। जैसा आपने कहा कि मैं मुख्तलिफ़ हैसियतों में रही, लेकिन आज जिस हैसियत में मैं आई और जिस तरह मैंने अपनी यादें ताज़ा की। अभी मैं मेरे साथी मिर्ज़ा परवेज़ साहब मेरे साथ खड़े थे, तो मैं उनको कह रही थी कि ये वेटिंग रूम होता था और थोड़ी सी हम स्टूडेंट्स थी, यानी स्टूडेंट्स बॉयज़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते थे और लड़कियां चंद एक होती थी जो अगली सीटों पे बैठी होती थी। तो हमारे क्लास वाले तो अभी मुझे पता चला कि उनका नाम जायद था और चूचू चूचू हम कहते थे। वो इस वेटिंग रूम में कभी दाएं से झांकता था, कभी बाएं से झांकता था और हमें बुलाता था। मोटा सा, मोटी मोटी आंखें, और ऐसे मेरे जहन में जो है ना वो ताज़ा हुई है उसकी याद। मैं इस बात पे सुभान अल्लाह नहीं कह सकता, अस्तगफिरुल्लाह। तो उसमें यह है कि अभी जो है ना मैं खड़ी हुई थी कि मुख्तलिफ तजावीज़ वो मांग रहे थे कि सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं। तो जो इस कॉलेज की डेफिशिएंसीज़ हैं वो तो नज़र भी आती हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नज़र आता है, जो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग है उसकी भी होनी चाहिए। वो तो गवर्नमेंट के लेवल पे होती रहती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम सॉल्यूशन के लेवल पे इकट्ठे हुए हैं। इस यूनियन में हम आके हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा चीज़ें बेहतर हो। मैं आगे बढ़ूँगा। मोहतरमा नुज़रत कामरान साहिबा, मैं इनसे एक जुमला ले लूँ। नुज़रत कामरान साहिबा ज़रा इस तरफ आ जाएंगी प्लीज़। आप ज़रा मुझे बताएंगी। जी आप खड़े रहें तो बेहतर है। आप इस इदारे में कब पढ़ी, क्या यादें? हम 70s में पढ़े हैं और बड़ी अच्छी यादें हैं। उस वक्त बड़े अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे होते थे उस वक्त, और टीचर्स बड़े डेडिकेटेड होते थे। आजकल के टीचर्स की तरह वो मतलब इस तरह नहीं थे कि क्लासें लेनी कम है और बाहर ज़्यादा फिरना है। आजकल तो मुझे तो याद है कि हमारे तो सारे टीचर्स कॉलेज में ही होते थे हर वक्त। कोई हमें अलहदा भी उनसे काम हो, मतलब बाद में कोई कुछ पूछना हो तो दे वर ऑलवेज देयर। और बड़ा अच्छा कॉलेज था और बड़ी अच्छी उस वक्त स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा था क्योंकि टीचर्स बहुत डेडिकेटेड थे। और हम तो बहुत थोड़ी सी, क्योंकि लड़कियां होती थी तो इसलिए हमारी बड़ी इज्जत भी होती थी और बड़ा ख्याल भी रखा जाता था और हम बड़े लाडले स्टूडेंट्स होते थे। मोहतरमा नुज़रत कामरान साहिबा, आपने बाद में आज़ाद कश्मीर का सबसे पहला एक आपने प्राइवेट स्कूल एक कायम किया। मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता कि वजूहात क्या बनी कि यहाँ पे डिटेरियोरेशन हुई, क्या हुआ कि गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर जिसे मुमासलत की जाती थी, कंपेयर किया जाता था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के साथ, ये वो ना बन सका। कुछ कमियाँ कोताहियाँ क्या वो दूर हो सकती हैं? बस आज़ाद कश्मीर में असल में ये हुआ है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ख़राब है। क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन तो बहुत है, यहाँ पे तो 95% लोग एजुकेटेड हैं कहा जाता है, लेकिन क्वालिटी नहीं है पढ़ाई की। क्यों? उसकी वजह मेरा ख्याल ये है कि एक तो प्राइवेट बहुत इम्तिहान दिए जाते हैं, प्राइवेट एग्ज़ाम्स ख़त्म होने चाहिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, और कॉलेजेस में स्ट्रिक्ट होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो तो आते ही नहीं हैं, वो तो अपने कामों में। अब जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो तो बिल्कुल काम नहीं करते। तो चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आप ज़रा मेरे करीब आ जाएंगी। आप बताइए, तारुफ़ कराइए तमाम लोगों को, कब पढ़ा? शहनाज एजाज, मैं और नुज़रत कामरान, हमने इकट्ठा 71 से लेके 74 तक हम लोग इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे। और हमारी खुशकिस्मती है कि अब
अब भी जब हम इस कॉलेज में आते हैं तो हमें लगता है कि फिर से हम एक स्टूडेंट की हैसियत से आ रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारे असातिज़ा अभी भी हमारे यहाँ पे वो भी तशरीफ़ लाए हैं, जैसे आरफ कमाल साहब हैं, सरफराज साहब हैं, अयाज साहब हैं, इन सब के साथ मुलाकात हुई। और भी जो हैं हमारे कोलीग्स, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, जिसकी वजह से हमें बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह। और जैसे ये नाहीद है, हम सीनियर जूनियर्स हम सब थे, और इस कॉलेज की जो ही हम हॉल में घुसे हैं मुझे अपना वो वक्त याद आ गया। और हमेशा उस कॉलेज हॉल में जाते ही मुझे याद आता है कि जब आपस में लड़कों का झगड़ा होता था, थोड़ी सी हम लड़कियां होती थी, तो पीछे से एक कुर्सी मेरी कमर में बहुत शदीद लगी थी और मैं गिरी थी, और वो आज तक नहीं भूला। आज भी हॉल में मुझे वही चीज़ याद आई। लेकिन ये है कि आज बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका दे। और जहाँ तक इस कॉलेज का तल्लुक़ है, इसमें जहाँ मैं सेकंड ईयर में यहाँ आई थी, तो मुझे मेरी खुशकिस्मती कि इस कॉलेज में मेरी फेयरवेल भी बहैसियत डिविज़नल डायरेक्टर कॉलेजेस मीरपुर डिवीज़न हुई। तो इस लिहाज से मैं अपने आप को बहुत लकी और खुशकिस्मत तस्वर करती हूँ। सामने जो भी मंजर नज़र आ रहे हैं, इनको देखते हुए पुरानी यादें आती हैं। अब तो लड़कियों पे इतना वो कोई उन पे नज़र नहीं होती, लेकिन हमारा ये हाल था कि हम कॉलेज की दीवार से यहाँ पे खड़े होके, बाहर पकौड़ों वाला होता था तो उससे पकौड़े ख़रीदते थे। और उसके साथ साथ जो है इस वक्त इंतहाई हमें खुशी महसूस हो रही है इस जगह सबके साथ मिलने पे। तो हमारे जो हैं इनको हम अपने उस्ताद भी मानते हैं, ये हमारे भाई भी हैं। और हमारी खुशकिस्मती कि मीरपुर ऐसी जगह हुई कि जहाँ के साथ हमारा इनके साथ और मज़ीद रिश्ता बढ़ता चला गया। माशाल्लाह। जनाब प्रोफेसर सरफराज साहब, मैंने भी आपका प्रिंसिपलशिप का दौर देख रखा है। आप क्या कहते हैं सर, आपकी क्या यादें हैं इस इदारे के साथ? जावेद साहब, आज जो यहाँ ये एक्स स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इन सब में सबसे ज़्यादा जो स्टे है इस अदारे में वो मेरा है। माशाल्लाह। कितना सर? मैं 66 या 7 के अवाइल में यहाँ आया और 2008 में यहाँ से रिटायर हुआ। मैं यहाँ स्टूडेंट रहा, मैं यहाँ डेमॉन्स्ट्रेटर रहा, मैं यहाँ लेक्चरर रहा, मैं यहाँ प्रिंसिपल रहा। माशाल्लाह। तो मेरी तो यकीनन यादें जो हैं इस अदारे से बहुत हैं, और इस अदारे की बेहतरी में और ख़राबी में मेरा भी हिस्सा है इंशाल्लाह। बहरहाल जो कह लें आप। तो अब ये रिवाइव हुआ है, चीफ जस्टिस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट आज़म खान साहब, डॉक्टर CM हनीफ, चौधरी शकील, तमाम लोगों ने मिलके किया। मैं कहता हूँ इन लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं। इनकी ये काविश है, इनकी कोशिश से आज ये सारा कुछ हुआ कि हम लोग कई सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई हो गई। बहुत कमाल की बात है। क्या ये इदारा ट्रांसफॉर्म हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तरह? इंशाल्लाह, क्यों नहीं हो सकता। कौन सा काम नहीं हो सकता, सिर्फ करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे। हम लोग कोशिश करेंगे, स्टाफ है, बाकी लोग फैकल्टी है, सब लोग, आप लोग, हम सब मिलके इसको ठीक करेंगे ना। अगर सारे लोग हम जो यहाँ से निकले हैं, जो कुछ हम हैं आज या रहे हैं या आइंदा रहेंगे, वो इसी अदारे की वजह से। अगर हम सारे मिलके इसको उठाएंगे, क्यों नहीं उठेगा ये इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यहाँ पे चंद मज़ीद शख्सियात की तरफ मैं आपको लेके जाऊँगा। जनाब प्रोफेसर अफजल मिर्ज़ा साहब, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है। बाजी ने तो बात की है, आप बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, सियासी आपका पस मंज़र भी है। इस इदारे से आपका क्या ताल्लुक़ है? जी, मैंने इस इदारे से FSc किया है, मैंने इस इदारे से BSc किया है, और फिर इसी इदारे में मैं एज ए डेमोस्ट्रेटर काम करता रहा हूँ। 3-4 साल 5 साल डेमोस्ट्रेटर रहने के बाद मैंने MSc पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया, लेकिन इसी इदारे से जाकर किया है। और फिर गुड लक, मैं जब MSc करने के बाद आया तो एज लेक्चरर मेरी इसी इदारे में अपॉइंटमेंट हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये इदारा आपको कैसा लगता है, गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर? गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर जो अगर हम कंपेयर करें ना पुराने मीरपुर से, हालांकि वहाँ इतना कोई अच्छा बिल्डिंग या कोई बात नहीं थी, लेकिन उधर जो उसको इसके साथ अगर कंपेयर करें तो पुराना मीरपुर कॉलेज को हम सब मिस करते हैं। उसमें क्या बात थी, क्या उस्ताद थे, उनका अपने सब्जेक्ट पर बड़ा अबूर था। माशी दबाव के बावजूद
उनमें बड़ी ज़हनी यकसुई थी और वो बड़े बुलंद सतह अखलाक थे और वो स्टूडेंट का बड़ा ख्याल रखते थे और स्टूडेंट भी उनके खलूस पर बेहद भरोसा रखते थे। अब वो चीज़ें इस तरह की इस अदारे में जो है ना उस तरह का डिसिप्लिन या उस तरह की चीज़ें प्रिंसिपल वगैरह के पास नहीं रही। यहाँ जो प्रिंसिपल है ना, ये आप पोस्ट ऑफिस है, चूँकि ये बाईपास हो गया है। अब यहाँ से जो बात होती है वो डायरेक्टर तक थी, अब डायरेक्टर तक भी नहीं रही। यहाँ ये सियासी इंटरफेरेंस की वजह से अब मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास ही चली गई है, इधर नहीं। हम सियासी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँगा। आप देख सकते हैं कि बहुत से दोस्त अहबाब यहाँ पे इस वक्त मेरे प्रोग्राम मैनेजर आपको दिखाएंगे, शवाल आपको दिखा रहे हैं कि लॉन के अंदर बहुत से दोस्त मौजूद हैं जो कि अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर मौजूद हैं, यहाँ पर डॉक्टर CM हनीफ मौजूद हैं, यहाँ पे इस तरह के और भी अहबाब मौजूद हैं। मैं उन तक आपकी बात जो है लेके जाऊँगा, उनसे बात करूँगा। जनाब डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब एंड यासीन साहब, आप भी तशरीफ़ ले आएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप इस कॉलेज में औरंगज़ेब आलमगीर साहब कब पढ़े? मैं 74-75 के सेशन का ग्रेजुएट हूँ। मैंने उस वक्त जी FSC में इंटरमीडिएट बोर्ड में गोल्ड मेडल से मैंने टॉप किया था और मैं इस कॉलेज का एक दूसरा बंदा हूँ जिसने निशान यादव गोल्ड मेडल और स्कॉलरशिप लिया था। पहले बंदे अल्लाह लोग साबर साहब थे। तो इस इदारे के साथ डॉक्टर साहब यादें क्या वाबस्ता हैं आपकी? सही बात यह कि मैं जब भी जहाँ भी गया हूँ, हम मेडिकल कॉलेज में भी लोग हमें यकीन नहीं करते थे कि ये डिग्री कॉलेज मीरपुर के स्टूडेंट हैं। उन्होंने हम सब जैसे कि गाँव के स्टूडेंट हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एग्ज़ाम में हर जगह हमने अपना कामयाबी का झंडा गाड़ा और अच्छा गाड़ा। इदारे का और यहाँ के असातिज़ा का कारनामा था माशाल्लाह। उनका करम था, उनकी मेहनत थी और वो उसको हम बुला नहीं सके और डिसिप्लिन बहुत अच्छा था माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर इंतहाई हरदिल अजीज़ शख्सियत, इनकी बातें भी आपने सुन ली। प्रोग्राम के इस हिस्से को मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगा और आगे मज़ीद दोस्तों से बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम से जुनैद अंसारी, प्रोग्राम मैनेजर शवाल के साथ इजाज़त चाहता है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या